Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwan, you're watching my YouTube channel. Students, हम पढ़ रहे हैं टेंसेज इन डिटेल। टेंसेज को मैं पूरा उस रूप में पढ़ा रहा हूं जिस रूप में आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, और अब तक हम 2 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वेरियस यूजेस बताए थे और आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की स्टैटिक वर्ब्स लेंगे, क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही समझाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ले रहा हूं स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, बट आई एम श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में मैं हमेशा 3 रिक्वेस्ट करता हूं। फर्स्ट, कि इफ यू आर न्यू टू द चैनल, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो। सेकंड, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, तो उसको क्लिक करके आप पुराने वाले वीडियोस को पहले देखें, तब जाके आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रहा हूं, यदि आप में से कोई ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स या GDPI का कोर्स अटेंड करना चाहता है तो उस पर कॉल करके हमारी लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज, क्या स्टैटिक वर्ब्स क्या होता है एंड डायनेमिक वर्ब्स क्या होता है। बोर्ड पर देखिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स। स्टैटिक का वर्ब पहले भी बताया था, फिक्स्ड, स्थायी। ऐसी वर्ब जो स्थायी होती है, फिक्स्ड होती है, वो उसी रूप में काम में आती है, उसको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। ये कंटिन्यूस टेंस में काम में नहीं आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में का ही इसका यूज होता है। सेकंड नंबर पे डायनेमिक वर्ब्स टेम्पररी यूज में, मॉनेटरी यूज के लिए कंटिन्यूस टेंस में काम में आती है। मतलब इन्हीं का कुछ दूसरा रूप है, अभी डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखते हैं, पहले समझे कि इनकी कैटेगरी कितनी है। ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कैसे आप देखिए, स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, फील, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आते हैं। परसेप्शन का अर्थ क्या होता है? मतलब ये अपने आप काम होता है, मतलब इसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाला जाता, कोई प्रयास नहीं करते हैं। जैसे स्मेल, तो स्मेल करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, नाक अपने आप स्मेल करता है। हियर, हम कान खुले में तो कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा। सी, आंखें खुली हुई तो कुछ ना कुछ दिखेगा। और टेस्ट, जुबान पे कुछ आ रहा तो टेस्ट होगा। तो ये काम में कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। फील, कोई चीज़ टच हो रही है, हम अपने आप फील करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, और इनको कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। जैसे वी स्मेल विद आवर नोज, वी हियर विद आवर ईयर, वी सी विद आवर आईज, वी टेस्ट विद आवर टंग, तो इसी रूप में यूज करना, वी फील विद आवर स्किन। लेकिन डायनेमिक वर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो टेम्पररी यूज में इनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। कैसे, वो लास्ट में एग्जाम्पल दे रखे हैं डिफरेंस के लिए। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, जैसा अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं, सीम, अपीयर, लुक, रिसेंबल, इन सब के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनको आपको प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म में ही बताना है। जैसे सीम, हमने कई बार सुना होगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आएगा आज, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोलते इट इज सीमिंग, इट सिम्स यूज करते हैं, आप सबने सुना हुआ है। तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, वो कंटिन्यूस टेंस में सिम को यूज नहीं करना। वैसे ही अपीयर, लुक, रिजेंबल सबके लिए। एक एग्जांपल मैंने लिखा, यू लुक गुड, बोलते हैं यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट लग रहे हो या तुम अच्छे लग रहे हो, तो यू लुक गुड, यू आर लुकिंग गुड लोग यूज करते हैं। हालांकि टेम्पररी यूज में उसको यूज किया जा सकता है, डायनेमिक का यूज ही होता है। टेम्पररी यूज में यदि यूज करना तो आईएनजी लगाइए, वही डायनेमिक इसका अपोजिट होता है स्टडी वर्ब्स का, ठीक है ना। डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? गतिशील या क्रियाशील, तो क्रियाशील बताना तब आईएनजी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, ये इनमें से करीब करीब सारी वर्ब्स आप जानते हो। एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, केयर, अप्रिशिएट, माइंड, अडोर, डिटेस्ट, डाउट, बिलीव, आई होप, लाइक, रिफ्यूज, वांट, हैट, विश, डिजायर, ईटीसी। इन सभी वर्ब्स को आप कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करोगे, इनको आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ही बताओगे। कुछ तो आप जानते भी हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, मुझे इससे नफरत हो रही है, तो आई एम हैटिंग इट नहीं होगा, आई हैट इट। मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूं, तो आई एम बिलीविंग यू करेक्ट नहीं माना जाता है, आई बिलीव यू ही आपको यूज करना है। तो ये इन सब के साथ आपको आईएनजी यूज नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूस टेंस में नहीं बताना, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है। किसको? वर्ब्स ऑफ इमोशंस को। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, कंसीडर, सपोज, थिंक, ट्रस्ट, एग्री, नो, फॉरगेट, रिमेंबर, रियलाइज, अंडरस्टैंड, रिकलेक्ट, परसीव। इन सबको भी आपको कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज करना, इनको आपको प्रेजेंट सिंपल मींस ये फर्स्ट फॉर्म में ही काम में आती है। हिंदी में चाहे आप बोलिए, हिंदी में चाहे आप सेंटेंस बोलो मैं समझ रहा हूं,
इंग्लिश में आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, आपको फर्स्ट फॉर्म में यूज करना आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट, सबके साथ। आई रियलाइज, कंसिडर, सपोज, थिंक, आई एम थिंकिंग हम यूज करते हैं टेम्पररी यूज में, तो वो डायनेमिक यूज बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मतलब ये क्या आपको कुछ समझ में आया? ये वर्ब्स अपने आप में एक यूनिवर्सल कह सकते हैं, ये यथास्थिति में रहती है, इसलिए उनके साथ कंटिन्यूस टेंस नहीं आता है। एग्री, आपने कभी सुना आई एम एग्रीइंग, आई एग्री विद यू, आई डिसएग्री, है ना। ट्रस्ट, हम बोलते हैं ना मुझे तुझ पर विश्वास है या हो रहा है, तो आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होगा, आई ट्रस्ट यू। इन सब के साथ इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। लास्ट है वर्ब्स ऑफ पोजीशन, कोई चीज पोजीशन आपके स्वामित्व हैं, जैसे आपकी है कोई चीज, ऑन, बिलोंग, कंटेन, पोजेस और हैव, तो इनके साथ में आपको आईएनजी यूज नहीं करना है, आपको कंटिन्यूस टेंस के तौर पे इनको फर्स्ट फॉर्म में आई एम हैविंग अ कार यूज करोगे, उसकी जगह सही ग्रामर उसको मानती आई हैव अ कार, ठीक है, ना कि आई एम हैविंग अ कार। तो बिलोंग, कोई चीज आपकी खुद की है तो इट बिलोंग्स टू मी आएगा, ना कि इट इज बिलोंगिंग टू मी आएगा। तो इन सब के साथ ये टोटल वर्ब्स बताई हैं, इनको स्टडी वर्ब्स कहते हैं। इन सभी के साथ ग्रामर के अनुसार कंटिन्यूस टेंस यूज करना अमान्य है, सिर्फ टेम्पररी यूज को छोड़कर। परमानेंट यूज में ये फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब कुछ मैंने एक्सेप्शनल केसेस लिखे हैं जहां पे ये सारी वर्ब्स जो हैं वहां पे कंटिन्यूस टेंस में यूज में आती है, तो मैंने पहले लिख दी, जैसे द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस, तो ये एक तरह से टेम्पररी काम है, ये एक टेम्पररी काम है। दूसरे रूप में आप ये भी कह सकते हो द सेशन जज हियर्स द केस एवरी डे, तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन पर्टिकुलर टेम्पररी कोई काम बता रहे हो तो इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी यूज करके कंटिन्यूस काम बता सकते हो। द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस। नेक्स्ट, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस टॉपिक, मैंने क्या कहा हैव के साथ नहीं आएगा, लेकिन टेम्पररी यूज यदि है, किसी को यदि रोज डिफिकल्टी होती है वो बोलेगा आई हैव डिफिकल्टी एवरी डे। लेकिन पर्टिकुलर टेम्पररी यदि आपको कंटिन्यूस काम बताना है तो इन स्टडी वर्ब्स के साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यूज किया आई एम हैविंग डिफिकल्टीज विद दिस टॉपिक, इस टॉपिक में मुझे डिफिकल्टीज हो रही, तो ये टेम्पररी है, हमेशा नहीं। अभी टेम्पररी आपके सामने एक स्थिति आई है। द डॉग इज स्मेलिंग द पॉकेट ऑफ फूड, डॉग फूड पैकेट को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है, तो एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये परमानेंट यूं नहीं वो रोज सूंघता ही रहेगा। तो टेम्पररी सिचुएशन में आप आईएनजी यूज कर सकते हैं। बाकी हम सेंटेंस पहले बना चुके हैं, वी स्मेल विद आवर नोज आएगा, ना कि वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज आएगा, क्योंकि स्मेल करना ये एक परमानेंट प्रक्रिया है जो स्टडी वर्ब्स में आती है। नेक्स्ट, आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स, जैसे कोई बड़े आए और चरण स्पष्ट नहीं किए, हम बोलते हैं भैया मैनर्स भूल रहे हो क्या, मतलब रोज की बात नहीं, अभी टेम्पररी तुम अभी भूल रहे हो क्या, रिमाइंडर के तौर पे यूज कर रहे हो आप, तो टेम्पररी के लिए कंटिन्यूस। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूके नेक्स्ट ईयर, मैं सोच रहा हूं अगले साल यूके जाने की, तो ये एक टेम्पररी, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, टेम्पररी एंड मॉनेटरी, तो वहां पे आपको डायनेमिक ही यूज करना, टेम्पररी डायनेमिक उसको बोलते हैं। टेम्पररी डायनेमिक मतलब वो टेम्पररी रूप में कंटिन्यूस टेंस में आएगा, गतिशील, क्रियाशील बताएगा, डायनेमिक का अर्थ गतिशील या क्रियाशील। अब मैंने दोनों आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए परमानेंट स्टैटिक एंड टेम्पररी डायनेमिक, मतलब परमानेंट फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा ये, और टेम्पररी डायनेमिक मीन्स टेम्पररी गतिशीलता या लगातार क्रियाशील को बताने के लिए। तो देखिए, वी स्मेल विद आवर नोज, यही आएगा, वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज नहीं आएगा, वी स्मेल विद आवर नोज, हमेशा हम नाक से स्मेल करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जैसे वो लड़की अभी फूल ले रखा हाथ में, वो अभी सूंघ रही है, तो ये एक टेम्पररी डायनेमिक हुआ, विद टेम्पररी गतिशीलता है, तो वहां पे आएगा शी इज स्मेलिंग फ्लावर। ओके, आई होप समझ में आएगा। दिस एप्पल टेस्ट स्वीट, कोई एप्पल आप कह रहे हो भाई एप्पल हमेशा मीठा लगता है, तो दिस एप्पल टेस्ट स्वीट ये परमानेंट स्टैटिव है, इसी रूप में आएगा, राइट। लेकिन ही इज टेस्टिंग एन एप्पल, जैसे माना कि वो एप्पल अभी टेस्ट कर रहा है, तो ये इसको टेम्पररी डायनेमिक कहते हैं। ऊपर लिखा टाइटल टेम्पररी डायनेमिक, आप इधर से देखिए, टेम्पररी डायनेमिक मीन्स अभी वर्तमान में टेम्पररी रूप में उसको गतिशील बताया गया है। एक ले, आई हैव अ स्कोडा रैपिड कार, मेरे पास स्कोडा रैपिड कार है, आई एम हैविंग यूज नहीं करते, जबकि यूज करते हैं, आजकल स्पोकन में प्रचलित हो गया है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि स्कोडा आपके पास है, आप ही की आपका स्वामित्व है ना, इसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन, तो उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। लेकिन टेम्पररी यूज कर रहे हैं, आई एम हैविंग गुड टाइम, जैसे कहीं घूमने गए और आई एम हैविंग गुड टाइम, तो वो एक टेम्पररी डायनामिक कहलाएगा, अभी टेम्पररी गतिशील है, यू विल नॉट हैव गुड टाइम फॉर एवर, राइट। तो मेरे ख्याल से ये स्टैटिव एंड डायनामिक वर्ब्स स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब इसमें मैंने सबके ऊपर सेंटेंसेस नहीं बनाया है, टाइम की भी लिमिटेशंस होती हैं,
और पुरानी कहावत है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आप क्या करें, सभी वर्ब्स के ऊपर एक एक सेंटेंस आप बना के यदि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रख सकें तो मैं समझूंगा कि आप लोग सच में सीरियसली इसको लर्न कर रहे हैं। बाकी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही पार्ट था, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा सचमुच? राइट योर genuine feedback in comment box. I think it's enough. See you in the next lecture with the new content with the present perfect tense. Till then, keep learning and keep watching my YouTube channel. Thank you.